अब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं एक प्रोसेस में विच इन्वॉल्व्स द अपटेक एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडाइड, अपटेक एंड ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ आयोडाइड, एंड द सब्सिक्वेंट कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, आयोडाइड जब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द थायराइड फॉलिकल, फिर वो डिफ्यूज करता है अक्रॉस द सेल्स इनटू द एपाइकल मेम्ब्रेन, जहाँ पर इट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन एंड देन अटैच टू टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है, आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, आयोडाइड ट्रांसपोर्ट होता है थायराइड फॉलिकल के अंदर, फिर सेल के अंदर डिफ्यूज करता है टू द एपाइकल मेम्ब्रेन वेयर इट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन एंड देन अटैच टू टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। उसके बाद जो आयोडिनेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज बन गए हैं, नेमली MIT एंड DIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में बहुत फेमस है। यहाँ पर MIT का मतलब है मोनो आयोडोटायरोसिन और DIT का मतलब डाई आयोडोटायरोसिन। अगर MIT प्लस DIT बनेगा तो 3, तो T3 बनेगा, और अगर दो DIT दो डाई आयोडोटायरोसिन बने तो T4, 2 + 2 = 4, 1 + 2 = 3। सो आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग रिएक्शन जो होते हैं, दीज आर कैटलाइज्ड बाय थायरोपेरोक्सिडेज, एन एंजाइम इनहिबिटेड बाय आयोडाइड्स एंड थायोअमाइड ड्रग्स। इनके बारे में थोड़ी देर में भी पढ़ने वाले हैं। फिर थायरोग्लोबुलिन को स्टोर किया जाता है एज कोलॉइड इन द फॉलिकुलर ल्यूमेन, और ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायरोग्लोबुलिन री एंटर्स द फॉलिकुलर सेल बाय एंडोसाइटोसिस एंड अंडरगोज प्रोटियोलाइसिस. So release of T4 and T3 is stimulated by TSH via the formation of cyclic adenosine monophosphate. इसको याद रखिएगा, CAMP by the thyroid follicular cells. अब जो मैंने आपको बताया था एवरीथिंग इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, जिसको आप लोग अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, ब्यूटीफुल कलर्ड लेबल डायग्राम. थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन. सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है दैट इज I- विच इज आयोडाइड. तो आयोडाइड इज एक्यूमुलेटेड बाय द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स. ये थायराइड सेल हो गया, ठीक. और यहाँ पर जो होता है कोलॉइड होता है. थायरोक्सिन इज इन अ कोलॉइड फॉर्म हियर. ठीक. तो अब क्या होता है, सबसे पहले आयोडाइड इज एक्यूमुलेटेड बाय थायराइड फॉलिकुलर सेल्स बाय द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. यहाँ पर होता है, इसका नाम होता है NIS, जिसकी मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. ठीक है. फिर आयोडिनेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ये सब मैं बता ही चुका हूँ. थायरोपेरोक्सिडेज क्या करता है, कैटलाइजेज द आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन. ये जो टायरोसिन रेजिड्यूज आपको दिख रहे हैं थायरोग्लोबुलिन के, थायरोपेरोक्सिडेज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम होता है थायरोपेरोक्सिडेज, TPO. ठीक है, बस यहाँ पे एक थायरो आपको ऐड कर देना है. थायरोपेरोक्सिडेज catalyzes the iodination of tyrosine residues of thyroglobulin and the coupling of these iodotyrosin residues to form, मैंने बताया था 1 + 2 होगा, MIT + DIT क्या फॉर्म करेगा, T3. वेरी गुड. और अगर 2 DIT फॉर्म हो जाएंगे तो क्या बनेगा, T4. एक्सीलेंट. ठीक. सो थायरोग्लोबुलिन इज स्टोर्ड एज कोलॉइड इन द थायरॉयड फॉलिकल्स, ठीक है, एंड अंडरगोज प्रोटियोलाइसिस टू रिलीज T4 एंड T3 व्हेन स्टिमुलेटेड बाय थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन. थायोअमाइड ड्रग्स जिनके नाम होते हैं मेथीमेजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स. इनफैक्ट सबसे पहले अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं, तो हम इसी से ट्रीटमेंट अपना शुरू करते हैं, प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मेथीमेजोल. और सेफेस्ट प्रेगनेंसी में जो होता है, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोपाइल थायोयूरासिल. सो प्रोपाइल थायोयूरासिल को आराम से आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मेथीमेजोल. ठीक. उसके बाद ये तो हो गए थायोअमाइड ड्रग्स विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय इनहिबिटिंग आयोडिनेशन एंड कपलिंग. ठीक. दोनों को इनहिबिट कर सकते हैं, आयोडिनेशन एंड कपलिंग ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज. एलिवेटेड आयोडाइड कंसेंट्रेशंस एंड लिथियम जो होते हैं, ये दोनों चीज़ें, आयोडाइड और लिथियम, दे इनहिबिट द
रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यहाँ पर जो चीज़ नहीं मैंने लिखी है दैट इज थायरोक्सिन, ठीक, प्रोटियोलाइसिस और रिलीज बाय थायरोक्सिन।